हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि रहेगी हमारी वर्ड पावर मेड इजी बुक के साथ में, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी वोकैब्स होती हैं वो रूट वर्ड्स के साथ में हम उनको कैसे लर्न रख सकते हैं, और साथ में कब कहाँ पे वो एडजेक्टिव बन जाती है, कहाँ पे उनको एडवर्ब यूज करेंगे, और कैसे तो वो नाउन्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपना अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और वो जरूरी भी है, क्योंकि सेहत नहीं होगी तो आप नहीं होंगे, मतलब आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अगेन। आज कल हमने हमारी 5 जो पर्सनैलिटीज थी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, हमने पांच डिस्कस की है। आज नेक्स्ट 5 हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं जो नेक्स्ट है वो रहेगी नीदर एक्सट्रीम। आप कभी एक्सट्रीम ही नहीं होते हैं। नीदर एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीमली बाहर नहीं जाते हैं। कैसे? अपने आप से। यू हैव बोथ, आपके अंदर इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों टेंडेंसी है। डिफरेंट टाइम्स पे ऑन डिफरेंट ओकेशंस पे योर इंटरेस्ट आर टर्न हो जाता है इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन में, एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड में। कह सकते हैं वास्तव में यू आर क्वाइट नॉर्मल है इन द सेंस दैट योर पर्सनैलिटी इज लाइक दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल में। सो उसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। ओके। देखिए, एक होता है इंट्रोवर्ट, जिसको सिर्फ अपने से बात करना, खुद के साथ में रहना पसंद है, वो उसको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो होता है इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो सिर्फ और सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज में, आउटडोर लोगों से बातें करने में बहुत इंटरेस्ट करता है। वो एक काउंसलर होगा, वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है, इस तरीके का इंसान होगा, तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आज ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जो इंसान है ये क्या है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, तो वो कैसा है, वो एम्बीवर्ट है। सो थिंक कि आप किस तरीके के हैं। नेक्स्ट है पीपल आर नॉट डैम गुड। ये कहता है कि जो लोग हैं ना वो बिल्कुल अच्छे ही नहीं है, वो सिनिकल है, मतलब वो बहुत क्या है, नेगेटिव है, ऐसा कह सकते हैं, निंदा करने वाले हैं। एम्बिटर्ड है, नकारात्मक है, सस्पिशियस है, आप संदेह करते हैं। एवरीवन, आप हर किसी को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, स्पेशली किनको, बट नेवर टू बी एडमिटेड। लेकिन हाँ, ये आप खुद से एडमिट नहीं करते हैं इस चीज़ को। एंड परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, कहते हैं अगर आप इस ह्यूमन रेस की बात करें तो आप कहते हैं कि नॉनसेंस है, बकवास है, नो वे, द स्टूपिडिटी है, एंड मीननेस है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और आप क्या है, आप बहुत बेईमानी है मोस्ट मॉर्टल्स में, मोस्ट प्रोबेबली ऑल में, एंड दैट इज योर फेवरेट टीम। और यही क्या है, आपकी फेवरेट टीम है। मतलब आप लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि लोग कभी अच्छे ही नहीं हो सकते हैं, सब बकवास है, कोई एक नॉर्मल वर्ड है, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप किसके हैं या किसके नहीं है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके। सो वापस आते हैं। कहते हैं किस तरीके का पर्सन होगा, ये मिसनथ्रॉप होगा। मतलब इसको ना लोग पसंद ही नहीं है, ये लोगों के बारे में सिर्फ ऐसी ही धारणाएं रखते हैं कि लोग बकवास होते हैं, बस निंदा करते रहते हैं हर किसी की। ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट रहेगा। अब कहता है वीमेन आर नॉट नॉट डैम गुड। अब तो सब हर सारे ह्यूमंस की बात कर रहा था मिसनथ्रॉप, लेकिन अब वो बात कर रहा है सिर्फ वीमेंस की, कि जो वीमेन है वो ही गुड नहीं है। कैसे? कहते हैं समटाइम इन योर डीम पास्ट, मतलब आपका कुछ बहुत पास्ट रहा होगा जो कि बहुत धुंधला हो चुका है। यू आर क्रॉस्ड, आप गुजरे होंगे स्कॉन किसी दर्द से और बहुत डीपली जख्मों से, बाय अ वुमेन के द्वारा। और जो वुमेन है वो आपकी कोई मदर, आपकी कोई हो सकता है मदर रही हो, या फिर मदर की जैसी रही हो। सो नाउ यू हैव केयरफुली, आप बहुत केयरफुल है और कंस्ट्रक्ट कर दिया है अपने आप को, डिफेंस कर दिया है अपने आगे आने वाले दर्द से। यू हेट ऑल वीमेन, आप क्या करते हैं, हर एक औरत से नफरत करते हैं, तो आप क्या हो गए, मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। कहता है मैरिज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्था है। ओके। अब मैरिज एक संस्था की हो गई अगर आपने ऐसा मान लिया है तो। एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, मतलब को कहता है कि अगर मैरिज एक संस्था है तो कौन चाहेगा वो संस्था में रहना। कहता है यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। अब मतलब आप लीगली कमिटमेंट नहीं चाहते हो। आप मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, वो कहते हैं आप उनको एज अ लवर के रूप में रूममेट्स में अपार्टमेंट्स हाउस शेयर कर सकते हैं, बट लॉफुली उनके साथ में वेडिंग स्पॉस, मतलब आप शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। होते हैं ना आजकल ऐसे जिसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनशिप, कि हम सिचुएशनशिप में, पहले होता था हम फ्रेंडशिप में हैं, फिर कहते थे हम लव 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 रिलेशनशिप में हैं, और आजकल कहते हैं हम सिचुएशनशिप में हैं। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं एक दूसरे के पास है, मतलब आप शादी वाला रिलेशन चाहते ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ना क्या हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ये इंसान कहता है कि मैं इस तरीके का पर्सन हूँ कि मुझे तो वो ही नहीं है, मतलब मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं करनी है। वो कहते हैं जो टाइज करना, जो बाइंडिंग हो जाता है उसके लिए,
अगर आपके लिए पॉसिबल है, पॉसिबली अगर आपके पास है, योर सेल्फ भी राइट में रहना, कमिटमेंट करना इस डीपर हो जाती है एंड मोर मीनिंगफुल हो जाती है। सिर्फ अगर फ्रीडम अवेलेबल है विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो कहता है कि ऐसे क्यों रहना। तो क्या हो जाता है, वो मीसोगैमिस्ट हो जाता है। देखो, जो नफरत करता है वो मीसोगाइनिस्ट है, और जो जो औरतों की शादी नहीं करना चाहता है वो मीसोगैमिस्ट है। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है दैट द फ्लैश हिज ईयर टू। ये जो एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन एक इडियम कह सकते हैं, जो हमारे शेक्सपियर रहे हैं उनकी एक बुक से लिया गया है, ठीक है, हैमलेट से। कहते हैं कि सेल्फ डिनाइल, आप अपने आप में रहते हैं, आपको ऑस्टेरिटी है, आप लोनली कंटेम्पलेशन, ऑस्टेरिटी सेल्फ डिनाइल मतलब आपको ना स्वयं के साथ में रहने का ज्ञान हो चुका है, आप साधु वाली लाइफ जीते हैं, आप लोनली, आपको एकांत में रहना पसंद है, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये आपके चरित्र की क्या है, एक गुड लाइफ की आपके क्या है, गुण है। सो ऑल क्लेम, आप यही क्लेम करते हैं। द सिंपलेस्ट फूड कर खाते हैं, सिंपल लीस्ट अमाउंट ऑफ इट विल की बॉडी को रखते हैं सोल्ट कभी कहता है। जब सॉल और बॉडी दोनों एक साथ हो जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वो इन जो सुख दुख जो होते हैं इन सबसे बहुत परे हैं, आप एक अर्ली प्लेजर में रहते हैं एंड लीड करते हैं स्पिरिचुअल परफेक्शन, दैट इज योर फिलॉसफी। और आप इसी में ही, मतलब एक होता है ना आत्मा मेडिटेशन करना, अपने आप को एक आत्मा की तरह, मतलब ये करना कि नहीं नहीं जो सुख दुख होते हैं इनका कोई मतलब नहीं है लाइफ में, बस आप ध्यान करिए, सिंपल सात्विक भोजन खाइए, इस तरह की लाइफ आप जीना पसंद करते हैं। तो ऐसे इंसान को कहते हैं एसेटिक, ठीक है। चलिए, हमारी 10 पर्सनैलिटीज यहाँ पे फिनिश होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक कुछ नए चटपटे और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। तब तक के लिए